हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में भी अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। आपको शायद ऐसा लगता होगा कि कैश फ्लो केवल कंपनी ही बनाती है, बट ऐसा नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कोई भी बना सकता है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो, कोई भी हो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकता है। हालांकि इनके आइटम्स में थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे कहता है प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और मिस्टर राजेश। तो आज क्वेश्चन राजेश लिमिटेड का नहीं है, मिस्टर राजेश हैं जो कि एक सोल प्रोप्राइटर है। वो ये जानना चाहते हैं कि उनके पास कैश पहले 4000 था और अब कैश उनके पास 5000 हो गया, तो ऐसा कैसे हो गया। दे वांट टू नो कि कैश कैसे इंक्रीज हो गया, कैसे इंप्रूव हुआ। इन्होंने हमें इसके अलावा 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। फर्स्ट दे से ड्यूरिंग द ईयर 1819 या 1819 मिस्टर राजेश हैड विड्रॉन 21,000 फॉर पर्सनल यूज। एक तो मिस्टर राजेश ने विड्रॉ किए हैं, ड्रॉइंग्स की है। अ पार्ट ऑफ द मशीन कॉस्टिंग 10,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000 वाज सोल्ड फॉर 5,000। ये दूसरी इंफॉर्मेशन है। और जब भी ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप बैलेंस शीट में इस तरफ देखो, तो यहाँ पे इन्होंने डेप्रिसिएशन प्रोविजन दिया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल वाला है, इजीली। सबसे पहले जो मिस्टर राजेश ने ड्राइंग की है, तो ड्राइंग क्या रोज रोज होती है, ऑपरेटिंग है? नहीं। क्या ड्राइंग से पैसा इन्वेस्ट होता है? नहीं। ड्राइंग एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो आपको पता है कि कैश फ्लो बनाते समय हम एक्टिविटीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइडेड करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यानी रूटीन एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी परचेज और सेल वाली एक्टिविटीज़, और इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को या कहें आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करती है। तो सर क्या हुआ, इसने ड्राइंग्स की है। ड्राइंग्स में क्या होता है, पैसा बिजनेस में से चला जाता है, कोई और नहीं, मिस्टर राजेश ले गए, ड्राइंग्स के चक्कर में पैसा गया। तो 21,000, ठीक है। इसके बाद बात इतनी नहीं है, आपको इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। देखिए एक एंट्री हुई ड्राइंग्स DR टू कैश, ये तो एंट्री है ड्राइंग्स की। और उसके बाद होशियार बच्चा जानता है कि ड्राइंग को राइट ऑफ किया जाता है, तो ड्राइंग आ जाता है नीचे, ड्राइंग आ जाएगा नीचे और कैपिटल आएगा ऊपर। तो दूसरी एंट्री है सर कैपिटल टू ड्राइंग 21,000। तो यानी ये ड्राइंग ने डेफिनेट इनकी कैपिटल को डिस्टर्ब किया होगा। अब मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ। ये सर कैपिटल अकाउंट बनाया मैंने। कैपिटल अकाउंट इस तरफ पाया जाता है। एवरी आइटम लाइबिलिटी साइड हैज CR नेचर। तो यहाँ पे लिखेंगे सर बाय बैलेंस BD। इनका कैपिटल 150,000 था। ये वाला कैपिटल टू बैलेंस CD, ये वाला क्लोजिंग कैपिटल है। और एंट्री ये वाली है कैपिटल टू ड्राइंग, तो यहाँ पे आएगा टू ड्राइंग और अमाउंट है 21,000। तो यहाँ का टोटल हुआ सर 181 और यहाँ का जो गैप है 31,000। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये क्या है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि कैपिटल को प्रभावित करने वाली आइटम में कौन सी है। कैपिटल को ड्राइंग डिस्टर्ब करता है, एडिशनल कैपिटल डिस्टर्ब करता है और प्रॉफिट डिस्टर्ब करता है। ये इनका नेट प्रॉफिट है सर, ये इनका नेट प्रॉफिट है। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। इसकी कैपिटल 150,000 थी, हाँ सर, और अगर इसने 21,000 ड्राइंग की तब तो इसकी कैपिटल कम हो जानी चाहिए। अगर ड्राइंग की तो इसकी कैपिटल कम हो जानी चाहिए, लेकिन इसकी कैपिटल तो बढ़ गई है। डेफिनेट इस बंदे ने प्रॉफिट कमाया है और ये हमें मिल गई है लाइन ये वाली, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। और मैं एक बात बताऊं, कैश फ्लो बनाने का एक रीज़न ये भी होता है क्योंकि जैसे राजेश है वो ये सोचता है कि यार मैंने प्रॉफिट तो कमाया 31,000 और मेरा कैश इंक्रीज हुआ है मात्र 1,000। यानी प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और कैश भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दोनों सेम अमाउंट नहीं है। प्रॉफिट में इंक्रीज है 31,000 का और कैश में इंक्रीज है मात्र 1,000 का। तो एक डेफिनेट जानना चाहता है कि कैश गया कहाँ या मैंने जो कमाया वो गया कहाँ। इसके लिए हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अब तक आपने देखा हमने ड्राइंग को कहा कि ड्राइंग एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है,
दूसरा, ड्राइंग से कैपिटल प्रभावित होती है, तो हमने एक कैपिटल अकाउंट बनाया, इससे हमारे सामने नेट प्रॉफिट आएगा। तो आपने इसी के साथ पहला एडजस्टमेंट कर लिया। अब अपन दूसरा टफ एडजस्टमेंट करते हैं जो कि सेल से रिलेटेड है। आइए, हालांकि पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन ये वाला कवर कर रखा है। मशीन 10,000 की थी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 8,000 था, उसकी वैल्यू 2,000 बची थी, 2,000 हो गई सर बुक वैल्यू, और हमने उसे 5,000 पे सेल किया। तो एक तो ये कि जब आप सेल करते हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप लिखेंगे सेल ऑफ मशीन, और इसमें आपके पास 5,000 रुपये आएगा। दूसरी बात, आपने 3,000 कमाया, जो कमाया वो प्रॉफिट में गया होगा, प्रॉफिट में गया होगा तो आप उसे हटा देंगे। यहाँ से आप ये जो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हटा देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ये आपका रूटीन प्रॉफिट नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इस प्रॉफिट को आप हटा देंगे। ओके, बात इतने पे ख़त्म नहीं होती, अब आपको अकाउंटिंग करनी है सर। एक तो आपको एंट्री करनी है कैश DR टू मशीन, ये तो आप जानते हैं सेल की एंट्री है। एक आपको P&L को क्रेडिट करना है और मशीन DR करना है, मशीन टू P&L, ये आपकी प्रॉफिट की एंट्री है। और जब मशीन चली गई, जब हमने मशीन को सेल कर दिया, मशीन चली गई, तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को भी जाना होगा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन की एंट्री भी होगी। यही स्पेशल एंट्री है जो अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं। अब आपको मशीन अकाउंट बनाना है ताकि अगर कोई राज की बात है तो वो हमें पता लग जाए। ये मशीन अकाउंट है, ये इधर होता है, यानी इसका DR नेचर होता है। तो टू बैलेंस BD से बात शुरू करेंगे। टू बैलेंस BD 81,000 होता था, बाय बैलेंस CD 86,000 होता है। अभी हमने एक तो देखा कैश टू मशीन, तो यहाँ आ जाएगा बेटा बाय कैश, ये आपकी सेल है 5,000 की। एक एंट्री है मशीन टू P&L, वो यहाँ आ जाएगी टू P&L। एक एंट्री है प्रोविज़न टू मशीन, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 8,000। ये 5 और 8 13 और 86, ये हो गया सर 99,000। और यहाँ है 84, तो यहाँ 15,000 का गैप आ रहा है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये 15,000 क्या है, बट मैं आपको बता सकता हूँ ये परचेज है, इन्होंने मशीन परचेज की है। ये मैं आपको वैसे भी बता सकता था, देखो इनकी मशीन इंक्रीज हुई है तो इन्होंने मशीन परचेज की है, पर एक्चुअली कितनी परचेज की है वो यहाँ से पता लगेगा कि इन्होंने 15,000 की परचेज की है। तो सर ये है आपका परचेज ऑफ मशीन, और परचेज ऑफ मशीन में 15,000 चला गया कि सर ख़त्म हो गया? नहीं, ख़त्म नहीं हुआ। अभी मुझे एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये मैंने बनाया बेटा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बच्चे को पता होना चाहिए कि इसका CR नेचर होता है, और यहाँ लोकेशन से भी आप समझ जाएंगे कि CR नेचर 10,000 पहले था, अभी यहाँ पे दे रखा है 15,000। एंट्री बनेगी प्रोविज़न टू मशीन, एक्चुअली ये एंट्री हो चुकी है प्रोविज़न टू मशीन, तो यहाँ पे हो रहा है 23, यहाँ गैप आ जाएगा 13,000। ये है डेप्रीसिएशन इस साल का, ये है डेप्रीसिएशन इस साल का। वैसे मैं आपको देख के यहाँ से बोलता कि इन्होंने 5,000 का डेप्रीसिएशन लगाया, 10 से 15 5,000 का डेप्रीसिएशन लगाया, पर असल बात यह है कि इन्होंने 13,000 का डेप्रीसिएशन लगाया है। डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम को हम एडजस्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन ऑफ करंट ईयर, इसका आप एडजस्टमेंट करेंगे 13,000 से। ठीक है सर, एडजस्टमेंट किसका करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग आइटम और नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट करते हैं। दोनों एडजस्टमेंट टफ थे। अब आपके सामने रूटीन क्वेश्चन आ रहा है, जैसे डेटर। डेटर क्या है? करंट एसेट्स। स्टॉक क्या है? करंट एसेट्स।
करंट एसेट्स के केस में रूल ये होता है कि करंट एसेट्स अगर ऊपर जाएगा तो हमारा कैश चला जाएगा। तो डेटर इंक्रीज है तो आपको यहां लिखना है बेटा इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स, असेट इंक्रीज हुआ, आपका पैसा चला जाएगा। सिमिलर वे स्टॉक इंक्रीज है तो वापस आपने कॉपी करना इंक्रीज इन स्टॉक और आपका पैसा चला जाएगा। आप रीज़न बनाना चाहें, सोच पाएँ तो सोचिए कि हमने डेटर को उधार दिया, पैसा गया, हमने स्टॉक परचेज किया, उस चक्कर में हमारा कैश गया। लैंड, लैंड पहले से ज़्यादा है तो हमने परचेज़ की होगी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे परचेज ऑफ लैंड कि सर कहाँ पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने ज़मीन प्लॉट ऑफ लैंड परचेज़ किया, हमारा पैसा चला गया। इसी तरह से सर बिल्डिंग, बिल्डिंग पहले से ज़्यादा है तो हमने बिल्डिंग परचेज़ की होगी, ये है सर परचेज ऑफ बिल्डिंग। जितने भी फिक्स्ड असेट्स के ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब इन्वेस्टिंग कैटेगरी में आते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। मशीन को हम पहले ही डील कर चुके, कैपिटल को हम पहले ही डील कर चुके, अकाउंट बना चुके। बैंक लोन, वेल बैंक लोन जो है पहले ज़्यादा था अभी कम है तो हमने लोन चुका दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे सर रीपेमेंट ऑफ लोन, हमने लोन चुका दिया। और सर हमारा 10,000 रुपया चला गया, हमने लोन चुका दिया। ये लोन है खुद का, राजेश का लोन है, ये लोन इंक्रीज हुआ है तो लोन टेकन, लोन टेकन। इन्होंने खुद ने 15,000 रुपये बिजनेस में और लगाया है लेकिन एज अ कैपिटल नहीं, एज अ लोन। क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो पैसा आएगा, तो इसको यहाँ पे लिख दिया सर मैंने इंक्रीज इन क्रेडिटर, और इंक्रीज इन क्रेडिटर से पैसा आएगा। सारा क्वेश्चन करने के बाद आप रिजल्ट निकालेंगे। पहला रिजल्ट ऑपरेटिंग का रिजल्ट होगा, दूसरा रिजल्ट इन्वेस्टिंग का होगा, तीसरा रिजल्ट फाइनेंसिंग का होगा, लास्ट में समरी पार्ट आएगा। 31 में से 3 गया, 28, 41, 53, 10 गया 43। रिपीट कर लेते हैं 31, 28, 41, 53, 43। तो यहाँ पे आपका कैश जनरेट हुआ है, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश जनरेट हुआ है। मैं इसे साइड में कहीं लिख देता हूँ 43 प्लस 15, 20, 31, 5, 26। यहाँ पे आपका कैश यूज़ हुआ है। आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में काफ़ी सारा कैश यूज़ हुआ है, यूटिलाइज हुआ है। आपने मशीन, लैंड, बिल्डिंग खरीदी है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से जो पैसा आपने बिजनेस से कमाया वो सब आपने यहाँ लगा दिया। 21, 31 में से 15 गया 16 नेगेटिव है। यहाँ पे भी आपका कैश यूज़ हुआ है, तो यहाँ से पैसा जनरेट हुआ, यहाँ पे 26,000 गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आपका 16,000 गया, तो 42,000 तो आपका गया, 43,000 आया, तो ये हो गया 1,000 प्लस। तो आप लिखेंगे सर नेट कैश जनरेटेड, जो फुल एंड फाइनल कैश जनरेट हुआ है वो है ABC 1,000 रुपये, नेट कैश जनरेटेड 1,000। प्लस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस वाज 4,000 and the closing balance is 5,000. Closing balance of cash and cash equivalent. समरी रिपीट समझ लीजिए। देखिए पहली बात, कैश फ्लो स्टेटमेंट खाली कंपनी नहीं बनाती, कैश फ्लो स्टेटमेंट कोई भी बना सकता है। दूसरी बात, कैश फ्लो स्टेटमेंट इस बात पर लाइट डालता है कि कैश में जो चेंज हुआ वो क्यों हुआ। तीसरी बात, बिजनेस को ब्रॉड वे में हम 3 एक्टिविटीज़ में बांटते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। चौथी बात, जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है एडिशनल कैपिटल, या जो पैसा बिजनेस से विड्रॉ किया जाता है ड्राइंग, वो है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, जब भी सेल ऑफ असेट्स का क्वेश्चन हो, असेट आप सेल करते हैं तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन अगर उसमें डेप्रिसिएशन प्रोविज़न हो
तो आपको इसकी खास एंट्री करनी है। रीज़न बीइंग, हमने जब मशीन परचेज़ की तो डेप्रीसिएशन लगाया तो प्रोविज़न अकाउंट बना। रिपीट, मशीन अकाउंट की वजह से डेप्रीसिएशन लगा, उस वजह से प्रोविज़न बना। जब मशीन ही चली गई तो प्रोविज़न भी हमारे अकाउंट में से चला जाएगा। तो एक स्पेशल एंट्री प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन टू मशीन होगी। इस अकाउंट को, प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट को आप अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी नाम आपको देखने को मिल सकता है, तो आप तैयार रहा करो। जो नाम ये यूज़ करे वो नाम आप यूज़ करना। असेट अकाउंट बनाने से पता लगेगा कि आपने परचेज़ कितना किया। अगर बाय द वे एडजस्टमेंट ना होता तो आपको लगता कि हमने मशीनरी को 5,000 से परचेज़ किया, लेकिन रियल में आपने 15,000 की मशीन परचेज़ की है। सिमिलर वे, अगर ये एडजस्टमेंट ना होता तो आपको लगता कि हमने 5,000 डेप्रीसिएशन लगाया, लेकिन इस अकाउंट को बनाने से पता लगा कि हमने 13,000 का डेप्रीसिएशन लगाया। एक और बात, डेप्रीसिएशन जो हम लगाते हैं वो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट डालता है, लेकिन वो कैश पे इम्पैक्ट नहीं डालता। तो हर वो आइटम जो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट डालती है लेकिन कैश पे इम्पैक्ट नहीं डालती, उसका हमें एडजस्टमेंट करना होता है। इसीलिए हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। धीरे धीरे 3 वीडियोस पहले बने हुए हैं, ये चौथा वीडियो है। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते करते आपको आने लग जाएंगे। फाइनली आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश जनरेट हुआ है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश यूटिलाइज हुआ है। एंड में आपका आंसर मैच कर जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही गया है या नहीं। एक क्वेश्चन अभी अपन और करेंगे। कैश फ्लो पे एक क्वेश्चन अपन इसी तरह का और देखते हैं। क्वेश्चन 8, फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर मिस्टर राहुल। अब हमें मिस्टर राहुल, जो कि एक इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटर है, उसके लिए CFS यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। बैलेंस शीट के अंदर हालांकि इसे परफॉर्मा में इक्विटी एंड लायबिलिटी रखा है, जैसा परफॉर्मा कंपनीज का होता है, लेकिन ये कैश फ्लो एक मिस्टर राहुल का है जो कि इंडिविजुअल है। अब क्रेडिटर, एज लोन, बैंक लोन, कैपिटल, इसके अलावा नॉर्मली दिखता है क्वेश्चन। नीचे कहता है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 8,000 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,400 वाज सोल्ड फॉर 4,000। एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट 8,000 थी, उसको हमने 4,000 में सेल किया है, उस पर 2,400 का डेप्रिसिएशन हो चुका था। सबसे गजब बात अब यह है, द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट मशीन एज ऑन March 17 एंड March 18 वर 20,000 एंड 32,000 रिस्पेक्टिवली। गजब इसलिए बोला मैंने क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इस बार नीचे दे रखा है। इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऊपर देने के बजाय नीचे दे रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ थोड़ी जगह बनाकर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को लायबिलिटी साइड पे ले लेता हूँ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो बाहर भटक रहा है उसे हम लायबिलिटी साइड में ले लेते हैं, जिसके अमाउंट हैं 20,000 और 32,000। ठीक है सर। और इतने रुपए से ये मशीन पे होगा, डेफिनेटली ये मशीन पे होगा, तो मशीन के फिगर में मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये जो 64,000 है सर, इसमें मैं 20,000 ऐड कर देता हूँ, और ये जो 44,000 है उसके अंदर मैं 32,000 ऐड कर देता हूँ। कि सर हमें समझ नहीं आता है। इस क्वेश्चन को अगर आराम से करना चाहते हो तो ये ट्रिक अपनाना। उसमें क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा ऊपर, जो बाहर था उसको अपन ने कुल मिला के बैलेंस शीट में जगह दे दी। पुराना फिगर ऊपर भी लिख दिया, नीचे भी लिख दिया, प्रोविजन का फिगर नया वाला ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा मशीन सेल की है, तो आप जानते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा मशीन सोल्ड। इन्होंने मशीन को मात्र 4,000 में बेचा है, तो ये मशीन सोल्ड आ जाएगा 4,000 से। ठीक है सर। और अगर कैलकुलेशन करें तो 8,000 की मशीन थी, 2,400 का डेप्रिसिएशन लग चुका था, और उसके बाद 5,600 उसकी बुक वैल्यू थी, लेकिन बुक वैल्यू के अगेंस्ट हमें केवल 4,000 मिला, तो हमें 1,600 रुपये का सर लॉस हुआ। ये जो लॉस होगा उसने हमारे प्रॉफिट को डिस्टर्ब किया होगा, इसलिए यहाँ पे प्लस करेंगे लॉस
ऑन सेल ऑफ मशीन, इसको हम एडजस्ट करेंगे, एड बैक करेंगे 1600 का लॉस। बात ख़त्म नहीं होगी। हम जानते हैं कि हमें एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे एक एंट्री हो गई कैश टू मशीन, ये तो है सर सेल की एंट्री, हाँ सर। P&L डेबिट टू मशीन, ये है लॉस की एंट्री, हाँ सर। और इस क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, चाहे वो नीचे था हमने उसे जगह दे दी। इस क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है। जब मशीन ही चली गई तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को भी जाना पड़ेगा, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीन ये एंट्री हो जाएगी 2400 से। इस मशीन पे जितना डेप्रिसिएशन लग चुका उतना का अकाउंटिंग होगा। इसके बाद हम एक मशीन अकाउंट बनाते हैं ताकि कोई राज की बात हमें हो तो पता लग जाए। मशीन अकाउंट DR साइड से स्टार्ट लेता है, टू बैलेंस BD। मशीन अकाउंट टू बैलेंस BD, इसे अब 64 नहीं 84 रीड करेंगे आप, 84। और बाय CD में आप 44 नहीं, इसमें आप 76,000 रीड करेंगे। तो टू BD में 84 रीड करना और यहाँ पे आप 76 रीड करेंगे। और जैसे एंट्री है कैश टू मशीन, तो यहाँ सर आ जाएगा बाय कैश आ गया। P&L टू मशीन, बाय P&L आ गया। प्रोविज़न टू मशीन, बाय प्रोविज़न आ गया। और हम ये देखते हैं कि इधर का टोटल अब 84 हो गया है, और ये 84 से 84 मैच कर गया है। इसका मतलब यहाँ कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो इधर में भी छुपा हुआ हो सकता था, पर इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ये अकाउंट आराम से टैली हो गया है। इसके बाद ये मैंने बनाया सर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इस अकाउंट का CR नेचर होता है। तो बाय BD से हमने शुरू किया। इस अकाउंट में 20,000 था, टू CD, और यहाँ पे सर 32 है, ये 20 है, ये 32 है। एक एंट्री बनेगी सर प्रोविज़न टू मशीन, तो ये प्रोविज़न के अंदर आ गया सर टू मशीन 2400। यहाँ पे टोटल हो गया सर 34,400। यहाँ पे गैप हो गया 14,400। ये 14,400 डेप्रिसिएशन है। वैसे भी मैं आपको बता सकता था कि अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है, मीन्स इन्होंने डेप्रिसिएशन लगाया है, पर एक्चुअली इन्होंने 14,400 का डेप्रिसिएशन लगाया है। इसे एडजस्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में मशीन 14,400 रुपये। ओके, ये हो गया है हमारा क्वेश्चन। आगे सुनते हैं। इन्होंने लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड 36,000। अब राहुल ने जब नेट प्रॉफिट कमाया होगा तो इसका कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल आएगा CR में और P&L आएगा DR में। जब भी आप नेट प्रॉफिट कमाएंगे तो इस तरह की एंट्री होती है। इस बात को आप यहाँ लिखेंगे ऊपर टॉप पे, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये बात क्वेश्चन ने हमें दे रखी है, 36,000 का प्रॉफिट है। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, शायद कोई काम की बात पता लग जाए। कैपिटल अकाउंट का CR नेचर होता है बाय बैलेंस BD। कैपिटल अकाउंट का CR नेचर होता है 1 लाख रुपए से कैपिटल थी, और यहाँ पे आ गया सर टू बैलेंस CD, और अमाउंट है 1,22,400। एंट्री बनी P&L टू कैपिटल, तो कैपिटल के अंदर आएगा बाय P&L 36,000। यहाँ जोड़ हो गया सर 136,000। इन दोनों का गैप निकालेंगे सर, तो ये गैप आ गया सर 13,600। और ये सर जो 13,600 का गैप है, इसे हम मानेंगे ड्राइंग्स कि सर अब हमें ये सब कैसे पता लगेगा। तो आप सुनिए, इसकी कैपिटल अगर 1 लाख रुपए थी, राहुल की कैपिटल 1 लाख थी, और 36,000 का प्रॉफिट अगर इसने कमाया, तो इसकी टोटल कैपिटल 136 होनी चाहिए। हाँ सर, लेकिन इसकी टोटल कैपिटल 136 नहीं है, बल्कि 1,22,400 है। इसका मतलब बाकी पैसा इसने क्या किया, बाकी पैसा इसने विड्रॉ कर लिया, ड्राइंग कर लिया। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने ड्राइंग का फिगर दिया था और प्रॉफिट आपने पता किया था। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन है और हमें ड्राइंग पता लगी है, और ड्राइंग फाइनेंशियल एक्टिविटी है। तो मैं नहीं कहूँगा कि क्वेश्चन आसान है, टफ क्वेश्चन दिया है ये वाला भी मैंने। और जो ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स आपके प्रॉफिट को
रिड्यूस करेगा। ठीक है, अगर आप कैश फ्लो के इस चौथे लेक्चर में हैं तो पहले आप प्रीवियस 3 लेक्चर देख के आइएगा, तो आपको ये कंफर्टेबल लगेगा, अदरवाइज टफ लगेगा। तो ड्राइंग करने से बिजनेस में से पैसा जाता है और ड्राइंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बाकी अब ये क्वेश्चन रेगुलर तरह का है, मैं फटाफट निपटा देता हूँ। जैसे पहले असेट देख लेते हैं। असेट में कैश पहले से कम है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि कैश हमारा कहाँ गया। डेटर एक करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होता है तो हमारा पैसा जाता है। तो मैं ऐसे पढ़ूंगा इंक्रीज इन डेटर। ये सर मैंने इंक्रीज की जगह एरो बना दिया, आप नहीं बना सकते, आपको लिखना पड़ेगा इंक्रीज इन डेटर्स। इसमें आपका पैसा चला गया 16,000 रुपये चला गया। इसके बाद सर स्टॉक है, स्टॉक कम है। स्टॉक अगर नीचे जाएगा तो हमारे पास पैसा आएगा, क्योंकि करंट एसेट्स के नीचे जाने से पैसा आता है। तो यहाँ लिखा सर मैंने डिक्रीज इन स्टॉक। आप कह सकते हैं कि स्टॉक हमने सेल किया और पैसा आ गया। इसके बाद सर लैंड है, लैंड पहले से ज़्यादा है, मीन्स हमने परचेज़ किया है। यहाँ मैंने लिखा सर परचेज ऑफ लैंड, इसमें हमारा 8,000 रुपये चला गया सर। इसके बाद मशीन का मैं अकाउंट आपको बता चुका। बिल्डिंग भी इन्होंने परचेज़ किया है क्योंकि बिल्डिंग पहले से ज़्यादा है। यू कैन राइट परचेज ऑफ बिल्डिंग। ये मशीन, लैंड, बिल्डिंग, ये सब फिक्स एसेट्स होते हैं। फिक्स एसेट्स वाले ट्रांजेक्शन यहाँ आते हैं। बिल्डिंग परचेज के चक्कर में इनका 20,000 चला गया, ये ब्रैकेट साइन चला गया, कैश चला गया, उसका साइन है। ये साइड हो गया पूरा। क्रेडिटर इज़ अ करंट लायबिलिटी, और अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो पैसा आएगा। जैसे कि क्रेडिटर बढ़ गया है तो हमारे पास पैसा आया है। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर इंक्रीज होने से हमारे पास पैसा आया है, ये गैप निकाला है मैंने और लिखा है। इसके अलावा एज लोन, एज लोन था और अब नहीं है, ये लायबिलिटी साइड है आपकी, मैंने मिटा दिया बट ये लायबिलिटी साइड थी। एज लोन पहले था और अभी नहीं है, यानी हमने पेमेंट किया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ एज लोन। इस चक्कर में आपका 20,000 रुपया चला गया है। एक लायबिलिटी थी जो अब नहीं है, डेफिनेटली हमने उसका पेमेंट किया है। बैंक लोन, बैंक लोन पहले था अभी भी है, पहले से ज़्यादा है, तो बैंक लोन टेकन, हमने बैंक से लोन लिया है और हमारे पास पैसा आया है। फाइनली अब ये क्वेश्चन ख़त्म होने को है। कैपिटल का गैप, कैपिटल ज़्यादा क्यों है? तो मैं कह सकता था कि कैपिटल ज़्यादा है नेट प्रॉफिट की वजह से, लेकिन इसी के चक्कर में हमें ड्राइंग्स के बारे में भी पता लगा। खैर, आपका पहला नतीजा ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगा, दूसरा नतीजा इन्वेस्टिंग रहेगा, तीसरा नतीजा फाइनेंसिंग रहेगा। फाइनली हम एक समरी निकाल देंगे। चलिए, 36, 37, 51, 52, 52 और 8 60, 16 गया 44, 47,200। तो आपका पहला रिजल्ट आ रहा है 47,200। यहाँ आपका कैश जनरेट हुआ है, अभी प्लस माइनस चेक कर लेंगे। 20, 28 में से 4 गया 24। यहाँ आपका कैश यूज़ हुआ है, और 20 और 13 33, 33 में से 8 गया 25, 25,600। यहाँ पे भी आपका कैश यूज़ हुआ है। देखिए, आपके पास एक बार तो कैश आया है 47,200 और 2 बार आपका कैश गया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी पैसा गया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी पैसा गया है। टोटल आपका 49,600 गया है। इतना तो आया नहीं जितना चला गया, तो 2,400 नेगेटिव गए हैं हम, 2,400 नेगेटिव गए हैं। अब कैश आप देख लीजिए, कैश कम हो गया है, इसका रीज़न आइडेंटिफाई हो गया है। आप कह सकते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस वाज 8,000 रुपी। ओपनिंग बैलेंस मैंने बताया 8,000 रुपये था, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है वो है 5,600। तो कैश में कमी आई है, 2,400 की कमी आई है। अब तो हमें रीज़न भी पता है कि क्यों कमी आई है, लेकिन आप समझो कि जो मिस्टर राहुल हैं, इस दुकान के ओनर हैं,
शॉप के ओनर, उनको बड़ी परेशानी रही होगी, क्योंकि एक तरफ तो उनका अकाउंटेंट कहता है कि 36,000 हमने कमाया है, दूसरी तरफ उनका अकाउंटेंट ये भी कहता है कि सर कैश जो तिजोरी में है वो पहले से कम है। तो उसके दिमाग में फट से ये आएगा कि यार मैंने कमाया तो गया कहाँ, तुम लोग गायब कर रहे हो पैसा। तो अकाउंटेंट ने बोला सर किसी ने कोई गायब नहीं किया है पैसा, हम आपको स्टेटमेंट बना के समझाते हैं। आपने बहुत सारा पैसा तो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में लगा दिया, जैसे हमने लैंड परचेज कर लिया, बिल्डिंग परचेज कर लिया, तो बहुत सारा पैसा तो हमारा वहाँ चला गया सर, और कुछ पैसा हमने लोन वगैरह चुकाने में चला गया, और कुछ पैसा तो आप खुद ले गए ड्राइंग्स। ओके, क्वेश्चन के हाईलाइट्स। पहली बात, कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनीज के साथ साथ इंडिविजुअल भी बना सकता है, मिस्टर राहुल भी बना सकते हैं। दूसरी बात, कैश फ्लो इस बात पर लाइट डालता है कि कैश में जो चेंज आया है वो क्यों आया है। तीसरी बात, 3 तरह की एक्टिविटी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग होती है, हाँ सर। चौथी बात, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर कभी भी नीचे दे रखा हो, नीचे मतलब फुटनोट में दे रखा हो, तो आप इसे ऊपर बैलेंस शीट में जगह देंगे, क्वेश्चन समझने में आसान हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को आप लायबिलिटी साइड में जगह दीजिएगा। साइमल्टेनियसली आपको असेट्स की वैल्यूज बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, इतना आपने कर लिया। उसके बाद अगर क्वेश्चन में आप मशीन वगैरह सेल करेंगे तो सेल करने से जो कैश आएगा वो आएगा, लॉस वगैरह होगा वो ऑपरेटिंग में जाएगा। खास करके आपको एंट्रीज बनानी है और आपको प्रोविज़न वाली एंट्री भी बनानी है। पिछले वीडियो में भी मैंने यही समझाया था, आज वाले क्वेश्चन में भी पहले यही समझाया था कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन वाली एंट्री करनी है। अब मशीन अकाउंट दोनों तरफ टैली हो गया, इसका मतलब सब कुछ हमारी नॉलेज में है, और हो सकता था कि मशीन यहाँ गायब होती तो सेल या परचेज आ सकता था। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ना बनाते तो हमें लगता कि हमने 12,000 का डेप्रिसिएशन लगाया है, लेकिन इनफैक्ट हमने 14,400 का डेप्रिसिएशन लगाया है। एंड द लास्ट थिंग, अगर इसने नेट प्रॉफिट 36,000 कमाया था तो इसकी कैपिटल 1 लाख से बढ़कर 136,000 हो जाती, पर इसकी कैपिटल उतनी नहीं हुई है। इसका मतलब है इसने डेफिनेट और डेफिनेट ड्राइंग्स किया होगा। ड्राइंग करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। बाकी रूटीन क्वेश्चन है, करंट एसेट्स ऊपर जाएगा यानी करंट एसेट बढ़ेगा तो हमारा कैश माइनस हो जाएगा, और अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो आपके पास कैश आएगा। ठीक है, वीडियो का काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके।